स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। क्या चौधरी लाल सिंह कांग्रेस के लिए सही एसेट हैं? क्या कांग्रेस के लिए सही हैं? क्या कांग्रेस का काडर उन्हें एक्सेप्ट करेगा? क्या चौधरी लाल सिंह कठुआ से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? जम्मू से इस सीट पर कौन होगा? कांग्रेस कितनी सीटों पर जम्मू कश्मीर से इलेक्शन लड़ने जा रही है लोकसभा की? बहुत से सवाल हैं। कांग्रेस ने अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर रमन बल्ला साहब। ये जो जानकारी हमें देंगे वो स्टिक होगी। बल्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हमें। सबसे पहला सवाल, जो अटकलों का बाजार गर्म है, सियासी सरगर्मियां हैं कि चौधरी लाल सिंह जल्दी कांग्रेस का हिस्सा बनेंगे और कठुआ सीट से चुनाव भी लड़ेंगे। इस वक्त वो दिल्ली में हैं। क्या कहेंगे आप इस पर मोहर लगाते हैं? मोहर या अफवाहों का बाजार गर्म है। कुछ घंटे इंतज़ार करें, लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट होगी। हमारी नेशनल पार्टी है। हाँ। और हम जम्मू कश्मीर में एक इकाई के तौर पे एक पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर हैं। मैंडेट दिल्ली की लीडरशिप के पास है और दिल्ली की लीडरशिप उन्होंने अलग-अलग कोई पार्टी हो, गठबंधन हो, इंडिया ब्लॉक हो, उसके लिए आदमी को डिप्यूट करके रखा है कि हर एक वो दल जो गठबंधन के अंतर्गत आते हैं उनसे विचार विमर्श करके उनकी सहमति के बाद ही ये पत्र आपसे क्या विचार विमर्श हुआ? आपकी सहमति है इसमें? हमने जो बात करनी थी, हमने पार्टी के हाईकमांड को अपनी तरीके से अपनी बात, हर एक जज्बात, लोगों के वर्कर्स की जो सेंटिमेंट्स थे कि किस ढंग से वो चाहते हैं, वो उन तक पहुंचा दिया। रमन बल्ला इकलौता ऐसा नेता है जिसने बुरे वक्त में भी, जब कहा जाता था कांग्रेस का जहाज डूबने वाला है, तब भी उस जहाज से छलांग नहीं मारी, डटे रहे। तो आपसे तो पहले मशवरा किया गया होगा। नहीं, मशवरा किया है, लेकिन जो मैंडेट दिल्ली की लीडरशिप के पास है, दिल्ली की लीडरशिप जो फैसला करेगी, हर एक चीज़ पे हर एक विचार विमर्श करते हुए ऑन बोर्ड लेके दूसरी पार्टियों को, दूसरे गठबंधन। रमन बल्ला क्या चाहते हैं? कांग्रेस में लाल सिंह की वापसी होनी चाहिए। नहीं, कोई दिक्कत कहाँ पे है? अगर मैं चाहता हूँ कि जितने लोग कांग्रेस में आए हमारा परिवार बढ़ेगा। कहाँ पे रुकावट है? ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये डेमोक्रेटिक एक यूनिट है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। अगर चौधरी लाल सिंह कांग्रेस का हिस्सा बनते हैं तो आप बड़े पुराने सियासतदान हैं, गंभीरता से समझते हैं सियासत को। अगर चौधरी लाल सिंह कांग्रेस का हिस्सा बनते हैं तो आपको लगता है कि चौधरी लाल सिंह इकलौता विकल्प हैं कठुआ सीट के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सारी चीज़ें, वो विकल्प है नहीं है, लेकिन उनकी अपनी साख भी यहाँ पे है। जिस ढंग से जो आम लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, इमोशंस हैं, किस ढंग से हम चुनाव की रणनीति बनाए, कौन आदमी कहाँ पे फिट होगा, दूसरी पार्टियों के क्या उनके विचार यहाँ पे है। इसलिए दिल्ली की लीडरशिप ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी के मुताबिक जो इंडिया ब्लॉक को पूरा देखती है, इंडिया ब्लॉक में जितने दल हैं उन लोगों को कॉन्फिडेंस लेके, उन लोगों को ऑन बोर्ड लेके, अब कुछ घंटों की बात है और कुछ घंटों के बाद ये पर्दा उठ जाएगा, लोगों के सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप रमन बल्ला साहब पहले उठा दो पर्दा, मुझे पता कुछ घंटों की बात है। तो चौधरी लाल सिंह है ऑन कार्ड तो है, आप मोहर लगा रहे हो। कार्ड हैं, विचार विमर्श यहाँ पे चल रहा है। हर एक आदमी, मैं कहता हूँ और भी कोई पार्टी में अगर शामिल होना चाहता है, कोई भी हो, हमारी किसी से बने ना बने, अगर राहुल गांधी जी को मजबूती देना चाहते हैं, कोई भी नहीं, जनरल मैं बात कहूँ तो हमारा अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है। हमें तो कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना है और भाजपा को हिंदुस्तान से भगाना है। उसके लिए कहीं पे भी हो, किस ढंग से एक वक्त में चौधरी लाल सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था, भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, उसके बाद अपना एक संगठन बनाया, उसके बाद वापस कांग्रेस में वापसी है। आपको लगता है कि कांग्रेस का जो ग्राउंड वर्कर है वो इसको एक्सेप्ट करेगा? सब चीज़ों को ऑन बोर्ड लेके, वर्कर्स के सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए नई लीडरशिप क्या है, हम किसी के रास्ते बंद नहीं कर सकते। कोई कांग्रेस में शामिल होना चाहता है तो दिल्ली के पास, लीडरशिप के पास मैंडेट है, किसको एडमिट करेंगे, हर एक नुक एंड कॉर्नर के प्रॉस एंड कॉन्स देखें, उसके बाद जो फैसला करेंगे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ये तो पार्टी के डिसिप्लिन। ये तो बात होगी चौधरी लाल सिंह की, जिस पे रमन बल्ला साहब ने मोहर लगा दी है कि वो आ रहे हैं, अंडर कंसिडरेशन है। क्या पर्दा उठेगा तो दिल्ली लीडरशिप जब फैसला करेगी, कल वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने जा रही है। रमन बल्ला साहब को हम लोकसभा चुनाव में कैंपेन करते हुए देख रहे हैं कि इस जम्मू लोकसभा सीट से, जम्मू रियासी लोकसभा सीट से रमन बल्ला खड़ा हो रहे हैं। नहीं, मैं कैंपेन कर रहा हूँ कांग्रेस की मजबूती के लिए। मैंडेट मेरे पास नहीं है, मैंडेट दिल्ली के पास है। अब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं,
तो एक कांग्रेस के तौर पे जब जंग लड़े तो हर एक सिपाही का फर्ज है कि अपने पूरे हथियार को समेट ले कि क्या जंग के मोल में जा रहे हैं। कोई पार्टी का कैंडिडेट, पार्टी का मैंडेट किसके पास होगा, दिल्ली जिसको बोलेगी, एज ए कांग्रेस सोल्जर हम उसका साथ यहाँ पे देंगे। जम्मू कश्मीर यूटी में 5 सीटें हैं, जम्मू और कश्मीर को मिलाकर 2 सीटें हमें पता है कि कांग्रेस के कौन से प्रत्याशी होंगे। कठुआ से लाल सिंह होंगे और जम्मू से रमन बल्ला होंगे। ये बाकी 3 डिस्क्लोज करेंगे आप? बाकी 3 तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना वो पक्ष यहाँ पर रख रही है, दूसरी पार्टी में वो पक्ष रख रही है। इसलिए इन लोगों को एक मुकुल वासनिक जी की लीडरशिप में एक कमेटी, कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है या जो पार्टी जब गठबंधन है तो गठबंधन में हमें, लेकिन इतना मैं बता दूं जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सारी सीटें जीतेंगी। भाजपा जो दावे यहाँ पे करती है, लोगों को गुमराह करती है। अब भाजपा की करनी कथनी में कितना फर्क है आपने भी देख लिया और हिंदुस्तान की जनता ने भी देख लिया। 1 नेशन 1 इलेक्शन, अब नारे की टाई फिर क्यों हो गई? जम्मू कश्मीर में यहाँ से शुरुआत करते। आप बताओ, इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने 48 मिनट की वार्तालाप की है। हम लोग घर में टीवी देख रहे थे कि शायद आज हमारे जम्मू कश्मीर की असेंबली का चुनाव का वक्त आएगा, घोषणा होगी, लेकिन 26 बाई इलेक्शन हो सकती है। 4 स्टेटों में चुनाव असेंबली के हो सकते हैं, लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के बारे में फिर दोबारा अब 1 नेशन 1 इलेक्शन कहाँ पे गया? इसलिए लोग महसूस करते हैं कि भाजपा का सुपड़ा यहाँ पे साफ है। अगर भाजपा को लगता है कि 400 का आंकड़ा पार करने वाले हैं तो फिर असेंबली के से भाग क्यों रहे हैं ये भाजपा के लोग? इसलिए हमें लगता है कि हमने लोगों की नब्ज को पहचाना है। उसकी नब्ज को पहचानते हुए लोगों को कॉन्फिडेंस है कि कांग्रेस एक विकल्प है, गठबंधन एक विकल्प बन के निकलेगा और अगली रियासती सरकार में वही लोग। रमन बल्ला साहब, अब मैं अगर का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप अभी मोहर लगाओगे नहीं इस पर, आप कहोगे दिल्ली के पास मैंडेट है। अगर रमन बल्ला साहब जम्मू रियासी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, आपको आपकी पार्टी मैंडेट देती है, तो युगल किशोर शर्मा भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो चैलेंज हैं? टक्कर में कोई नहीं है जी। हम आप क्यों चक्करों में हो? क्योंकि कोई टक्कर में नहीं है। लोगों ने के सामने अजमाए हुए लोग हैं, अपने साथी हैं, प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। अब लोग मेट्रो भी भूले नहीं है कि मेट्रो से चढ़ के आना, कहाँ पे मेट्रो है? आप बताओ, जिस सरकार ने जो भी, हम कहते हैं कि हमने कांग्रेस के गठबंधन की से सारी सीटें, चाहे श्रीनगर में एनसी की हो, पीडीपी हो, क्या गठबंधन फाइनल होगा, गठबंधन के हक की सीटें होंगी और राहुल गांधी को और खड़गे साहब को मजबूती करने के लिए वो हमारा लोगों का योगदान होगा। जिस पार्टी ने कोई स्मार्ट मीटर लगते हुए, आज भी देखो आप घर में आए, कई लोग आए थे, पिंक वेस्टी है नहीं, बिल 3500 5000 से ऊपर होता है, बिजली काटी जा रही है। अब बिजली काटने, वो जो अंधेरे में रह रहे हैं, जिनके पास कोई विकल्प नहीं है, बच्चे डेली वेजेस से रेगुलराइज नहीं हुए, रोजगार कहीं नहीं है, रिक्रूटमेंट स्कैम नहीं, 4 दिन हो गए उनको बिजली का, बोलते हैं जी पीछे ग्रिलैंडनी से वहाँ से जो है वो मेन हेडक्वार्टर से बिजली काट दी कि आपकी पेमेंट इतनी हो गई है। अब उनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं। और इन भाजपा के किसी भी सांसद हो या विधायक हो, किसी के मुंह से स्मार्ट मीटर को के सिलसिले में कि इतना ज्यादा बिल आ रहा है, किसने कोई लफ्ज नहीं बोला। टोल प्लाजा के सिलसिले में इन्होंने लफ्ज नहीं बोला। 12वीं के बाद बच्चे JNK से बाहर जाके एग्जाम देने के लिए मुंह से एक लफ्ज नहीं निकाला। महंगाई के सिलसिले में रोकने के लिए कोई लफ्ज नहीं निकाला। शराब की बिक्री के रोकने के लिए जम्मू मंदिरों का शहर है, कोई लफ्ज नहीं निकाला। तो अब लोग जब लफ्ज नहीं निकाला, लोग अपनी आत्मा से फैसला करेंगे कि लोग किसके साथ हैं। रमन साहब, सवाल ये है कि अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक कांग्रेस किसी फैसले पर नहीं पहुंची है कि हमारा कौन सा कंटेस्टेंट कौन सा अनाउंस नहीं किया है। ये देरी की वजह क्या है? चौधरी लाल सिंह, कोई देरी की वजह नहीं है। अब रूटीन में कई सीटों का फैसला होना, कई सीटें यहाँ पे है, 1-2 दिन लगेंगे, कल होगा फैसला। भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा थी उसमें लोग सब वहाँ पे बिजी थे और 2 दिन के अंदर फैसला होगा। रमन बल्ला साहब ने हमें तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लोगों के घरों पर पहुंचाना है कि कांग्रेस ही विकल्प है। आपने तैयारी की कैंपेनिंग की, क्या तैयारी है इस बार? हमारी तैयारी नहीं, हमने तो कांग्रेस के सिपाही होने के नाते हम तैयार हैं। वो राहुल जी ने नारा दिया, कोई भी चुनाव हो हम भागेंगे थोड़ी। भागने वाले तो भाजपा के लोग हैं जो चुनाव की घोषणा नहीं कर पाए। आज 1 नेशन 1 इलेक्शन कहाँ गया? मैं भाजपा के अंधभक्तों से पूछता हूँ, आपने तो नारा बड़ा लगाया था, बड़े बड़े लोगों के साथ में प्रेसिडेंट कोविड साहब, सारे सब भी बोल के गए थे 1 नेशन इलेक्शन। तो शुरुआत ही वेल बिगन इज हाफ डन। जब शुरुआत में इनका पहला नारे को नकार दिया गया तो आगे क्या होगा? रमन बल्ला साहब, इलेक्शन लोकसभा चुनाव में टिकट मिल रही है? ये पार्टी फैसला करती है। हम फैसला तो हो चुका है, फैसला लोगों के लिए होगा, रमन बल्ला के लिए तो ये लगता है पहले से सिक्योर है। पार्टी के सिपाही हैं, कांग्रेस को पावर में लाना है
और हमें लगता है कि अब लोग महसूस करते हैं कि यही एक विकल्प यहाँ पे एक होगा। आखिरी सवाल और, ये तो आपने बता दिया कि जुगल किशोर आपके लिए चैलेंज नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन क्या लाल सिंह के वापस आने से कांग्रेस को फायदा होगा? ये पूरी कांग्रेस की आइडियोलॉजी में जो जिस ढंग से हम विचार लोगों डॉक्टर तक पहुंचा जितेंद्र रहे सिंह हैं, बड़ा चैलेंज है। कोई चैलेंज नहीं, क्योंकि 2 साल के चैलेंज तब होता जब ये पीएमओ हाउस में बैठ के जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देते, पकोड़े बनाने की सलाह नहीं देते। अब लोग महसूस करते हैं इतनी ताकत दे दी, आप जम्मू में एक असेंबली की सीट नहीं बढ़ा पाए। रजौरी पुंछ ने हमारा साथ दिया, आपने कश्मीर के हवाले कर दिया। आप कहाँ पे ये लोग? आप माइनॉरिटीज़ को ज़्यादा सीटें दे नहीं पाए, रिफ्यूजीज़ की सीटें ज़्यादा बढ़ा नहीं पाए, आप रिफ्यूजीज़ को पैकेज जो 5.5 लाख से 30 लाख पहुंचा नहीं पाए, रोजगार दे नहीं पाए, कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइज नहीं कर पाए। कहाँ पे जाएंगे? आपने 3500 स्कूल बंद कर दिए। पहाड़ी वोट तो ले जाएगी बीजेपी, क्योंकि कहाँ पे ले जाएगी? बड़े आराम से लोग बैठे हैं, लोग बड़े सबसे ज़्यादा लोगों को यह है कि जो उनकी आन बान जो आपने रियासत तोड़ दी, किसके पास मैंडेट था रियासत तोड़ने का? दफ़ा तोड़ सकते थे आप। यूटी बनाने के किस बच्चे की डिमांड थी? अब लोग तैयार हो चुके हैं, अब तो मॉडल कोड लग गया, ये कुछ नहीं कर सकते। 5 में ये जिंदा लाशें। हमारी लड़ाई जो होगी, कांग्रेस की लड़ाई होगी, भाजपा के लोगों से नहीं है। कांग्रेस की लड़ाई होगी जम्मू कश्मीर के जो जयचंद हैं, 25 बेचे थे, उनकी पीठ को कौन था दोबारा था? जिसने महाराजा हरि सिंह की बनी हुई रियासत के टुकड़े कर दिए, उन जयचंदों से लड़ाई है। 5 में से कितनी सीटें हैं कांग्रेस के? पूरा गठबंधन कांग्रेस का और दूसरी पार्टियों का होगा, गठबंधन जीत के आएगा। लोग समझते हैं कि इनके नारे करनी कथनी में क्या फर्क है, यहाँ पे लोग महसूस करते हैं। कोई इन्वेस्टर अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं आया। जो बड़े बड़े धार्मिक भावनों को भड़का के हाजी रोटियाँ सेकते हैं। आप परमंडल जाओ, क्या हालत वहाँ की है। आप लेक देखो, टूरिस्ट डेवलपमेंट के सिलसिले में क्या सुरेसर लेक को डेवलप कर पाए, क्या मानसर लेक को डेवलप कर पाए। साबरमती के एक्सप्रेस पे 10 साल हो गए इनको, तभी को आर्टिफिशियल उसको नहीं डेवलप कर पाए। शिवखोड़ी में रोपवे के जरिए कनेक्टिविटी नहीं दे पाए, शंकराचार्य में रोपवे के जरिए कनेक्टिविटी दे सके। आज वही जो मनमोहन सिंह जी के यूपीए के जो काम थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया, बाकी अपनी तरफ से क्या किया। और सिर्फ अगर ये इन्होंने काम किया होता, आप पल्ली जाओ, मोदी साहब ने वहाँ पे बड़ा भाषण वहाँ पे किया था, उन लोगों की ज़मीनें चली गई। आज वहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट का क्या हुआ, लोग पूछना चाहते हैं। हमारी बिजली, हमारे प्रोजेक्ट, और हमें से ही ज़्यादा अमाउंट पे लेके लोगों के जेबों में डाका डाला जा रहा है स्मार्ट मीटर के माध्यम से। कोई भाजपा का मंत्री बनता है, सबसे पहले मीटर की तरफ भागता है। स्कैम है क्या? आप बताओ। स्टेट बैंक का लोग भूले नहीं है, कहाँ से ये जीतेंगे? आज स्टेट बैंक ने जो बोला था कि हम जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है 5 महीने का वक्त दे दो, मैं तो मशकूर हूँ आपके जरिए सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने संज्ञान लिया। और जब इन्होंने लिस्ट दी 3600 से पीछे, फिर भी बॉन्ड को बिल्कुल छुपा के रखा। और आज वो बॉन्ड वाले कि इतने 48 करोड़ जिसका अकाउंट हो, 66,000 ATM हो, 23,000 से ज्यादा ब्रांचें हो, वो 22,217 के अकाउंट नहीं दे पाया। आज बताओ, जिन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड भर के भाजपा को पैसा दिया है और FIR ED वहां पे है मोलस, और उसके बाद उन्हीं लोगों को कितने कितने हजारों करोड़ों का ठेका दिया। भाजपा का असली चेहरा तो लोगों के सामने आया। एक आखिरी सवाल साहब, एक आखिरी सवाल, आखिरी बार चौधरी लाल सिंह से कब बात हुई थी? हम तो रियासत के साथी मिलते रहते हैं। मुबारकबाद दी आपने उनको? मुलाकात तो हर एक रहती है। वेलकम कहा? वेलकम भी कहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे, कह दिया। हाँ, वेलकम ही है हर जगह। जो भी पार्टी में आना चाहता है, कोई पार्टी वाला हमारे में मर्ज होना चाहे तो हम उसको वेलकम ही करेंगे। ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी से पहले बड़ी शहादतें दी। अनाउंसमेंट में कितना वक्त हो रहा है? कुछ घंटे? 48 घंटे तो कम से कम लगेंगे। 48 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी? बिल्कुल साफ होगी। सब लोगों ने कबर कांग्रेस के कार्यकर्ता लाल सिंह जी यहाँ आएंगे या आप उनके घर जाएंगे? जब पार्टी वाला फैसला करेगा, पार्टी के सिपाही होने के नाते हमें कहीं जाना भी पड़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टी का फैसला है। A आए, B आए, C आए, मैं हूँ, आप हो, कोई आओ, ये पार्टी की लीडरशिप पे होता है। हम पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी का जो हुक्म होगा, किसी को करो, हम उसके पीछे खड़ा होंगे। सबसे पहले जलसा मैं करूँगा। हमारी अपनी पार्टी नहीं है, संगठन है। संगठन ही, ये MP के चुनाव संगठन ही लड़ाता है। शुक्रिया रमन भल्ला साहब, हमसे सारी बातचीत साझा करने के लिए। मुझे लगता है कि इस पर अब मोहर लग चुकी है कि चौधरी लाल सिंह कांग्रेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और ये अज्यूम मैं कर रहा हूं कि रमन भल्ला साहब जम्मू रियासी लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक कह रहा हूँ? पता नहीं अब दिल्ली वालों का क्या है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।